बोले भगवान परशुराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज परशुराम जयंती के अवसर पर मां अहिल्या की नगरी और मां अहिल्या की नगरी में सरस्वती पुत्र हमारे सत्यनारायण सत्तन जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वरिष्ठ नेता का। और मैं भाग्यशाली हूं इस नाते से, हमारे वरिष्ठ नेता तो है ही, लेकिन मैं एक रहस्य की बात भी बताता हूं। जब कभी भी मेरा चुनाव लड़ने का, विधायक का, शिक्षा मंत्री का या इस कार्यकाल का, तो कार्यालय का उद्घाटन कोई करे न करे, सत्संग गुरु जरूर आते हैं और हमारे कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। आपका आशीर्वाद लेकर के हमारी अपने उज्जैन के अंदर परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से कमल खिलता है, वो आनंद आता है। लेकिन आज जब मैं आपसे, आज परशुराम जयंती के इस मंच पर संत वृंद, सारे हमारे पदाधिकारीगण, हमारे तुलसी भैया, गोपी भैया, गोलू भैया, महापौर जी, मनोज जी, हरि भैया, सोनकर जी, सबके साथ आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूं। यहां से थोड़ी देर पहले मैं जाना पाव से आया, और जाना पाव थोड़ी, आना पाव, वहां तो भगवान का प्रसिद्ध आशीर्वाद लेने जाते, वहां तो अपने लिए भाग्य जाने का। परमात्मा की दया से हम सब माता रेणुका के पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये सनातन संस्कृति धन्य हुई। हर युग में भगवान राम का वो अलग प्रकार का दौर, लेकिन सच में माता सीता भगवान राम के सानिध्य में आई और वो परशुराम जी का आशीर्वाद था। बाद का राम राज्य दुनिया ने जय जयकार करते मनाया, और हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण की तो पूरी लीला सुदर्शन चक्र के बिना अधूरी है, और सुदर्शन चक्र ये परशुराम जी का आशीर्वाद था, जिससे गोपाल कृष्ण जीवन भर हर अधर्म के खिलाफ, धर्म के लिए जब अपने मार्ग बढ़ाए, कदम बढ़ाए, उस मार्ग में कदम कदम पर परशुराम जी का आशीर्वाद था। हमारे अपने सरकार के बनने के बाद हमने कहा सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन तो होगा, लेकिन सच में ये जो सनातन संस्कृति की धारा है, ये सारे त्योहार, जयंती, उत्सव, ये जितने प्रकार से हमारे अपने मध्य प्रदेश पे है, और हम भाग्यशाली भी हैं। भगवान राम ने कठिन काल में अयोध्या छोड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, 11.5 साल तक वो चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे हमारे साथ भगवान ने अपना वो समय गुजारा। उनने हमारे लिए मध्य प्रदेश की धरती से अपने वो अपनत्व का एहसास कराया। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए, और शिक्षार्थी बन के आए, और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जीते जी शिष्य बनकर के गुरु की, विश्व जगत गुरु की उपाधि अगर धारण करते हैं, वो सांदीपनी की धरती हमारी है। और मैंने जैसे कहा कि हमारे भगवान परशुराम जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया, उसके बलबूते पे सांदीपनी जी का अपना, उनका जो ऋण था कि मैं अपने गुरु को उनकी गुरु दक्षिणा दूं, सच में वो उसी से सार्थक हुई। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, सरकार के माध्यम से हमने तय किया, जहां जहां मध्य प्रदेश में ये लीलाएं हुई है, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। हर वो स्थान आनंद के साथ, और ऐसे में जब सिम्मत सामने है तो हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है। जब विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारी अपने मध्य प्रदेश की धरती पे होने वाला है, ऐसे में बहुत सारे अलग अलग सौगातों के सिलसिले से हमारी सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को भी पुनर्जीवित होते देख रहे हैं, जिसमें वैदिक घड़ी, माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिसके माध्यम से हमने कालगणना की नगरी में वैदिक घड़ी का लोकार्पण कराया। आमतौर पर सभी 60 मिनट की अपने 1 घंटे के हिसाब बनने वाली ये घड़ी होती है, लेकिन सच में हमारे 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के, हमारा 24 घंटा सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। हमारी तिथियों का भी उसी से आकलन होता है। ऐसे समय में ऐसे कई प्रकार के कामों को, चाहे विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर
जिसके माध्यम से विक्रमादित्य काल के वो गौरवशाली अतीत को जीवंत होते हुए हम सब देखते हैं। ऐसे में विक्रमादित्य के जीवन की कई घटनाओं को लेकर के विक्रमादित्य महानाट्य को पूरे देश में अलग अलग मंचन करते हुए, और जहां शैक्षणिक काम हो रहा पूरे साल, एकेडमिक काम हो रहा वो भी कर रहे हैं, लेकिन लोक रंजन से लेकर के उनकी कई प्रकार की चीजों को लेकर के महानाट्य के माध्यम से अभी बीते समय बनारस में गंगा जी के किनारे बनारस में महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन कराया। लाल किले पे भी वो आनंद आया था, इंदौर में भी हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में जैसे ही हम परशुराम जी को याद करते हैं तो हम अपना ये वाक्य भूलते नहीं है, क्या धर्म की जय हो, अधर्म का, तो ये अधर्म का नाश हो मतलब परशुराम जी हमको अपने आप याद आ जाते हैं। वो आनंद हमको आता है जिनने जीते जी हमको सदैव धर्म मार्ग पे चलना सिखलाया। उनके आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से विधर्मियों के लिए अपने धर्म के मार्ग पे चलने के लिए उनका नाम ही काफी है। आइए हम सब संकल्प करें, सुमार्ग पे चलते हुए, गरीबों की सेवा करते हुए, सबके साथ चलते हुए परमात्मा करे हमारी इस भावना को ईश्वर भी देखता है, और हर काल, हर समय, हर जगह अगर कोई संस्कृति, जिसको इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वास्तव में ये बीज मंत्र है जिनके बलबूते पर हमारी संस्कृति की जय जयकार होती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, थोड़ा विलंब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन तो आनंद का दिन है, आज का दिन तो उल्लास का दिन है, और आज का दिन तो हमारे देश और दुनिया के बीच एक अलग प्रकार के संकल्प का दिन भी है। साहस से बढ़ने का, समृद्धि पाने का, निडरता के मार्ग पे चलने का, सदैव धर्म मार्ग को याद रखने का नाम ही परशुराम भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो संस्कृत विद्यापीठ की भूमि मांगी, कलेक्टर इनका प्रस्ताव लेकर के जहां ये मांगे जरूर देना, अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। मेरी अपनी ओर से एक अच्छा काम है, इससे अच्छी क्या बात है। बहुत अच्छा।